Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your own study platform न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे इस लेक्चर में डिटेल के साथ। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को मैं अलग अलग वीडियो में तीनों को डिस्क्राइब करूँगा। मैंने स्टेटमेंट सिर्फ आपके सामने रखा है। न्यूटन फर्स्ट तक कहता है कि एक चीज़ अगर मूव कर रहा है तो वो हमेशा के लिए मूव करेगा, और एक चीज़ अगर जगह पे एक अपनी जगह पे पड़ी है तो हमेशा के लिए अपनी जगह पे पड़ी रहेगा तब तक कि आपने उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया हो। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ तो सिंपल कंसेप्ट है, F इज इक्वल टू एम एन टू ए की फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन के बराबर है। और न्यूटन थर्ड लॉ की एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। तो चले पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह जब मैं आपको पढ़ाऊँगा ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब आप देखना कि बिल्कुल बेस्ट ये कंसेप्ट आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठा रहेगा, और जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा उसी तरह आपने अपने बोर्ड की एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो चलो अभी पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह पे पड़ा है तो ये हमेशा अपनी जगह पे पड़ा रहना चाहता है, और एक ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो ये अपनी जगह से हमेशा ये चलता बनेगा, ये हमेशा मोशन में रहेगा यहाँ जब तक कि इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाओ इसको रोकने के लिए। और जो चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है उसको एक फोर्स आपने नहीं लगाया हो और धक्का ना दिया हो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कंसेप्ट देता है। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक टेबल पड़ा है आपके रूम में, ये टेबल स्टैटिक है, ये रेस्ट पर है। जब तक आपने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो ये अपनी जगह पे हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। इस तरह एक बाल है, इसको आपने लात मारी, ये मोशन में है, ये हमेशा के लिए जाता रहेगा जब तक कि ज़मीन से ग्रेविटी और फ्रिक्शन का फोर्स उसको अपनी तरफ खींच ना ले तो वो रुक जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको कंसेप्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि इसका असल मकसद क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विल कीप डूइंग व्हाट इट वाज डूइंग। एक ऑब्जेक्ट वह काम करेगा जो वो कर रहा है। मतलब एक चीज़ अगर रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पे रहना चाहता है, एक चीज़ अगर मोशन पे है तो वो मोशन पे रहना चाहता है। अब गाड़ी है मोशन पे जा रही है, जब तक आपने ब्रेक नहीं लगा गाड़ी रुकेगी ही नहीं। ठीक है, और आपने उसको अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप उसको मूव कर रहे हैं तो यही कंसेप्ट है। इफ़ द ऑब्जेक्ट वाज सिटिंग स्टिल, एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी जगह पे स्टैटिक है, स्टेशनरी है, तो इट वाज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इट विल कीप मूविंग। तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, ये हमेशा के लिए जाता रहेगा जब तक कि आपने इसको रोकने के लिए कोई फोर्स ना लगाया हो, आपने ब्रेक ना लगाया हो, आपने उसको रेजिस्ट ना किया हो, आपने इसके खिलाफ कोई फोर्स ना लगाया हो। तो इट टेक्स फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक फोर्स, एक गाड़ी जा रही है, कोई भी चीज़ जा रहा है तो इसको फोर्स चाहिए। जब तक आपने फोर्स ना दिया हो वो रुकेगा नहीं। तो यही कंसेप्ट है। अब ये है कि इसका स्टेटमेंट में अनबैलेंस फोर्स का नाम दिया गया था। तो अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर आपकी फिजिक्स की किताब पड़ी है। आपने सोचा है इस फिजिक्स की किताब के ऊपर कितने फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं? 2 फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स जो इस किताब को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, मैंने एरो से आपको दिखाया है, ये ग्रेविटी है। ठीक है, ग्रेविटी ज़मीन के अंदर जो अपना अट्रैक्शन एनर्जी है, अट्रैक्शन पावर है, और ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, ये टेबल किताब को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, अब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इस सिचुएशन में सेम है तो किताब अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये स्टैटिक होगा, और ये एक बैलेंस फोर्स होगा। बैलेंस फोर्स की वजह से एक चीज़ हिलेगी नहीं। मैं आगे आपको पिरेटक ऑफ वार का भी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने एक चीज़ को रेस्ट से मूव करना है तो आपको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना होगा। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स होगा ये एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो इस कंसेप्ट में नीचे मैंने पैराग्राफ में यही बातें लिखी है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ 2 मैं आपको दूंगा। एक टग ऑफ वार का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। टग ऑफ वार क्या है? रस्साकशी जिसे कहते हैं। 3-4 बंदे एक तरफ होते हैं, 3-4 बंदे दूसरी तरफ होते हैं। अक्सर हम स्पोर्ट्स डे में या स्कूल में कोई प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा 3 बंदे एक तरफ खींचते हैं, 3 बंदे दूसरी तरफ खींचते हैं। अब जीतता कौन है? जो बंदा ज़्यादा फोर्स लगाता है। मतलब अगर एक तरफ और दूसरी तरफ का फोर्स सेम था, तीनों एक तरफ भी एक
ताकत लगा रहे थे, और तीनों दूसरी तरफ भी एक ताकत लगा रहे थे, अब ये हिलेगा नहीं। लेकिन अगर एक तरफ वाले ज़्यादा बड़े गार्ड हुए, ज़्यादा ताकतवर हुए, तो वो ज़्यादा खींचेंगे ना, तो फिर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो इस वजह से फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर आप यूनिफॉर्म अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तब ही एक कंडीशन चेंज होगा। पहले ये स्टैटिक होंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम था, फिर जब ये खींचेंगे तो फिर एक तरफ चला जाएगा, एक ग्रुप जीत जाएगा, दूसरा ग्रुप क्या होगा, हार जाएगा। इस तरह एक बॉल, फुटबॉल अगर ज़मीन पे स्टैटिक खड़ी है ना, जब तक आपने उसको लात नहीं मारी ना, अनबैलेंस फोर्स नहीं दिया, तब तक वो फुटबॉल अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा, ये एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया का नाम क्यों देते हैं? इनर्शिया बॉडी की एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है जिसमें बॉडी रेजिस्ट करता है हर चीज़ को। लेट सपोज एक गिलास टेबल के ऊपर रखा है, ये गिलास कहता है कि बस मैं स्टैटिक पड़ा हूँ, जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाइए अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो जब आप हाथ लगाओगे ये किताब थोड़ा सा भारी आपको महसूस होगा, या एक टेबल अगर आपके रूम में पड़ा है, ये स्टैटिक है ना, आप इसको हाथ लगाए, ये स्टैटिक है, आप इसको थोड़ा सा फोर्स दे, ये अपनी जगह से फिर हिलेगा। ठीक है, तो ये जो हिलने वाला कैपेसिटी है, इसने जो आपको फोर्स देना पड़ा, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ये जिस चीज़ की वजह से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ये इनर्शिया इस बॉडी में, इस बॉडी में इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनर्शिया का क्वेश्चन अगर आ जाए तो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी का वो ताकत, वो टेंडेंसी की ये आपको रेजिस्टेंस शो करे, खिलाफत शो करे, आपको अपने स्टेट। कहते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि चीज़ हमेशा के लिए मूव करता रहेगा, तो फिर कहते हैं कि ये चीज़ मूव क्यों नहीं कर रहा हमेशा के लिए? तो इसके लिए ये कंसेप्ट आप याद रखें कि चीज़ हमेशा मूव इस वजह से नहीं करता क्योंकि ज़मीन पे कोई ना कोई वो तो होता है ना, फॉर मीन टाइम वहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस वाला फोर्स होता है ज़मीन पे, ग्रेविटी का फोर्स। अगर बार को आप लात मारे ना, ये आगे जाएगा फुटबॉल, ठीक है, ज़मीन पे जाता रहेगा, आखिर जाके खड़ा हो जाता है। ये खुद ब खुद नहीं खड़ा होता, इसमें कोई अनबैलेंस फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस लगता है ज़मीन का और बाल के दरमियान रेजिस्टेंस है ना। और इसी तरह नीचे वाला ग्रेविटी भी इसको पुल कर रहा है, तो उस ग्रेविटी और रेजिस्टेंस की वजह से वो बाल रुक जाता है। इस तरह एक किताब है, बुक है, अगर आप उसको स्पिन करते हुए एक टेबल के ऊपर उसको घुमा रहे हो तो जाते जाते वो आखिरकार रुक जाएगा, बिकॉज टेबल और किताब के दरमियान क्या है, रेजिस्टेंस है, एक अनबैलेंस फोर्स है, इस वजह से ये रुक रहा है। नहीं तो अगर ये रेजिस्टेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स नहीं होता तो ये किताब हमेशा के लिए मूव करता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैटेलाइट की सिस्टम में आप देखें जो आपके मोबाइल फ़ोन्स है, रेडियो सिग्नल्स है, ये सारे सैटेलाइट के सिस्टम से कंट्रोल होते हैं ना। तो सैटेलाइट हमारे क्या करती है, हम आउटर स्पेस में ले जाते हैं। जब आप कॉल करते हो अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जब जाता है तो सिग्नल पहले सैटेलाइट में जाता है। ये सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं ना आउटर स्पेस में, तो थ्रू मिसाइल करते हैं। ये मिसाइल जब आउटर स्पेस में छोड़ा जाता है तो आउटर स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पर, तो एयर भी नहीं है। तो ये जब आप छोड़ लोगे ये मिसाइल, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तब तक ये मिसाइल घूमता रहेगा। और बहुत सी सैटेलाइट्स लोगों ने छोड़े हैं, साइंटिस्ट ने, ऊपर जाके घूम रही है, कोई एनर्जी उसको नहीं चाहिए, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए, बस वो घूमता जा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप सब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये जो इंपॉर्टेंट